कदम अपनी गर्दन पे ले लिया है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। कौन गौसे आजम है? आप गौसे आजम की शख्सियत को समझते हुए चलिएगा। आओ जरा मैं आपको बताऊं, सरकार गौसे आजम मदरसा पढ़ने के लिए जाते हैं। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में आपने तालीम हासिल की, और जब आपकी उम्र 18 साल की हो जाती है तब अपनी वालिदा के पास आके कहते हैं, अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। वो माँ जिसकी उम्र 78 साल की है, वो माँ जिसका बेटा गौसे आजम जवानी के आलम में है, और वो भी माँ को छोड़ के जाने की बात कर रहा है। बताओ उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। लेकिन कुर्बान जाओ गौसे आजम की वालिदा पर, उन्होंने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ न बनाया। ये नहीं कहा बेटा अब्दुल कादिर तू ही तो मेरी मिजाज पुरसी करने वाला है, तू ही तो मेरी तीमारदारी करने वाला है, अब तू मुझे छोड़ के चला जाएगा तो तेरे बाद मेरी मिजाज पुरसी कौन करेगा। कुर्बान जाओ गौसे आजम की वालिदा है। कयामत तक के लिए औरतों को एक पैगाम दे दिया कि कयामत तक एक दर्श दे दिया औरतों को कि अपने सीने पर औलाद की जुदाई का गम तो बर्दाश्त कर लेना, मगर अपनी औलाद को अनपढ़ मत रखना, अपनी औलाद को जाहिल मत रखना। ये गौसे आजम की वालिदा पैगाम दे रही है। और सरकार गौसे आजम की वालिदा की उम्र 78 साल की है। जब मां बूढ़ी हो जाती है तो औलाद की सपोर्ट की कितनी जरूरत पड़ती है, औलाद के सहारे की कितनी जरूरत पड़ती है। वो गौसे आजम की वालिदा, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे लाल अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। वो 3 एहसान कौन से हैं माँ के? तो सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं, वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। अल्लाह अकबर, 9 महीने अपने शिकम में माँ रखती है अपनी औलाद को। कितनी परेशानियां उठाती है माँ, कितनी दिक्कतें उठाती है एक माँ, कितनी परेशानियों से गुजरती है एक माँ। अल्लाह अकबर, ये तो वही जानते हैं जिनके घर में पैदाइश का मामला होगा। याद रखो, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी बीपी तेज हो जाता है, कभी पानी की कमी हो जाती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ। अल्लाह अकबर, आज हम अगर 2 किलो का पत्थर अपनी पेट पर बांध ले तो हम रात को सो नहीं पाएंगे, हम खाना सही चैन से नहीं खा पाएंगे। माँ कितनी परेशानियां उठाती है, कितना वजन उठा करके वो 9 महीने अपनी औलाद को कैसे परवान चढ़ाती है। आज वही माँ बूढ़ी हो जाए और औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर है, हम क्या जवाब देंगे कयामत में अपने आका को? हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे अपने नबी की बारगाह में? माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। ईगो हल्का करें, माँ के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। अल्लाह अकबर, दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो अपनी औलाद को जन्म देती है। औलाद को जन्म देते वक्त औलाद बाज औरतों की तो बाज औरतों का तो इंतकाल हो जाता है औलाद को जन्म देते वक्त में। तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि औलाद पूरी जिंदगी खिदमत करे तब भी माँ के इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। अल्लाह अकबर, माँ के एहसान। एक सहाबी नबी की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपनी पुश्त पे सवार करके 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? तो नबी फरमाते हैं, तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे उन दर्दों में से अभी एक दर्द का बदला नहीं चुकाया है। अल्लाह अकबर, माँ बाप का कितना बड़ा एहसान है, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब इनकी चारपाई घर से उठ जाती है। फिर चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। फिर चराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। जब अब्बा जिंदा होते हैं, जब माँ जिंदा होती है तो
बेटा अपने बाप से कहता है अब्बा बोलते बहुत हैं, माँ से कहता है अम्मी बोलती बहुत हैं, और जब उन्हीं का इंतकाल हो जाए तो औलाद चारपाई के करीब खड़े होकर कहती है अब्बा बोलो ना, अम्मी बोलो ना। अरे जब वो बोलते थे तो उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, जब वो कलाम करते थे तो तुझे उनका कलाम करना अच्छा नहीं लगता। आज घंटों बाप बेटे चारपाई पे बैठे रहते हैं, बेटा व्हाट्सएप चलाता रहेगा, बेटा यूट्यूब चलाता रहेगा, बेटा फेसबुक चलाता रहेगा, और बाप से बात करने तक की तौफीक नसीब नहीं होती। ऐ नादान, तुझे क्या पता, हर चीज तुझे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, हर चीज तुझे गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुझे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप से बात करने से मिलते हैं। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह अकबर। बाप क्या है, अगर इसका पता लगाना है तो आओ मैं एक मिसाल आपको दे दूं इन उलमा की मौजूदगी में। ये सब मेरे सर का ताज है, इनकी मौजूदगी में एक जिम्मेदारी से बोल के जा रहा हूं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। बाप किसकी तरह है? आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े इंसान के होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर साया पेड़ का होता है, सबसे मुनासिब साया पेड़ का होता है। आदमी पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे सुकून मिल जाता है। ऐ लोगों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। पेड़ को दोपहर में देखना, उसके पत्ते गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को साया पहुंचाते हैं, छांव पहुंचाते हैं। ऐसे ही बाप है जो पूरी जिंदगी धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को आराम पहुंचाता है। ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत, जब ये शजर गिर जाएगा और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, बुलंदाबाद से यार कैसी मुर्दा दिली का मुजाहरा कर रहे हो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, हाथों के फिजाओं में लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप कितनी परेशानियां उठाता है, कितनी दिक्कतें उठाता है। आज वो औलाद क्या जाने अपने बाप की उन कुर्बानियों को, जिसे मोबाइल चलाने से आज फुर्सत नहीं मिलती। वो क्या जाने कि मेरे बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। याद रखना नौजवानों, बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। कभी तुम्हें ये लगे ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो रात के 2 बजे 3 बजे कभी नानपारा चले जाया करो, कभी बहराइच शरीफ चले जाया करो, बस स्टैंड की तरफ। वहाँ कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, रात में कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेके खड़ा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है। अल्लाह, ये एक बाप ही तो है। अल्लाह, ये एक बाप ही तो है। रात में 2 बजे के बाद इन उलमा से पूछो कैसी नींद आती है, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है, और वो बस लेके खड़ा है अड्डे पे। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अल्लाह, पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में खड़ा होके कटलिया चौराहे पे तुमने नहीं देखा फलों का ठेला लगा के खड़ा होने वाला, ये एक बाप ही तो है। अल्लाह, प्यास लगती है, पानी मदरसे की टंकी पे या मस्जिद की टंकी से जाके पीता है। कोई कहता है कि 20 रुपए की बोतल लेके क्यों नहीं पी लेता पड़ोस में से, तो कहता है 20 रुपए बच जाएंगे मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अल्लाह, ये एक बाप ही तो है, ये एक बाप ही तो है। ये कोई बंबई कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। अल्लाह, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है, ये एक बाप ही तो है। सोचता है कि मेरे 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। आज वही औलाद जवान हुई, कहती मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। ऐ ज़िया, माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर।
धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई ना, जिस दिन माँ की चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन पता चलेगा कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ये मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, आटा चावल में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो माँ बाप हैं जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज हमारे कारोबार में बरकत नहीं होती तो दुआ कराते फिर रहे हैं, हजरत दुआ कर दो, इमाम साहब दुआ कर दो, मौलाना साहब दुआ कर दो जी। मकान में बरकत नहीं, दुआएं कराते फिर रहे हैं। हम दुआ कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं हैं। जो घर में माँ बाप बैठे हैं ना, उनकी दुआ के बारे में हदीस पाक में आया है कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। घर में माँ बाप की दुआएं लो ना। जब बरकत नहीं होती मकान में तो माँ बाप से दुआएं कराओ। जब कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं कराओ। अरे जब दुकान में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं कराओ। और सबसे बेहतर मशवरा जो शख्सियत देती है वो माँ बाप हैं। इनके मशवरे में कोई आपको मतलब नहीं मिलेगा, और जो भी मशवरा देगा उसके मशवरे में मतलब होगा। बगैर मतलब, बगैर लालच के जो मोहब्बत करते हैं उसको माँ बाप कहते हैं। वाह। ये अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। अल्लाह। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अपनी हकीकत मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी जब आ जाती है बात तो बता देता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले इस 12वीं शरीफ के महीने में उड़ीसा प्रोग्राम में गया था। तो एक दिन छोड़ के एक दिन प्रोग्राम था बीच में, तो घर से फोन गया कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। इमरजेंसी टिकट लगा करके मैं अपने घर पे आया था। एक बाप क्या होता है ना, इसका पता तब चलता है ना आदमी जब खुद बाप बनता है। हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो जाए ना, रात में अगर 2 बजे भी पता चल जाए बुखार है तो पूरी रात की नींद उड़ जाती है, सरहाने बैठ के गुजार देते, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। सुभान। कभी अपने बचपन पे गौर किया तुमने? जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे तो यही तुम्हारा बूढ़ा बाप है जिसकी आज खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। इसने अपने सीने से लगा के तुमको डॉक्टरों के पास लेकर गया। मूर्तिहा के डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ तो कटलिया लेके भागा, वहां फायदा नहीं हुआ तो बहराइच लेके गया, वहां फायदा नहीं हुआ तो लखनऊ लेकर के गया, लखनऊ के डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ तो दिल्ली एम्स वगैरह में लेके गया। क्या कहा था डॉक्टर साहब? जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सारा सरमाया चला जाए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, खुद के कमरे में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है, और माँ बाप तीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ बाप झोपड़ियों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में चले गए। अल्लाह अकबर, क्या जवाब देंगे हम कयामत में अपने नबी को? हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा नैनीताल की सैर करता नजर आ रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं और बेटा दार्जिलिंग की सैर कर रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा मुंबई की गलियों में घूमता नजर आ रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल के आ रहा है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी है तो तुमसे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और अगर माँ बाप नाराज है तो ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को बना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला तेरी तकदीर को बदल देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो, अपने माँ बाप के पास आया करो। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वाह वाह, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था,
था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बाहर तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। और शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। हक है, जिंदाबाद, ये माँ बाप जिंदाबाद। हैं, ये माँ बाप हैं। बेशक, बेशक। इसका पता तब चलता है जब इनका साया हमारे सर से उठ जाता है, अल्लाह, अल्लाह। तब पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, और माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीक़िन। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। ये ईसाले सवाब की भी महफिल है ना हजरत, तो सुने। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। यंतज़िरु दावतन, वो दुआ का इंतजार कर रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। वो दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, माँ औलाद की दुआ का इंतजार कर रही है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की दुआ का इंतजार कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की दुआ का इंतजार कर रहा है। इसी हदीस पाक में है, नबी फरमाते जब उनके लिए ईसाले सवाब किया जाता है तो दुनिया व मा फीहा से बेहतर सबसे ज्यादा उनके नजदीक वो चीज महबूब होती है जो ईसाले सवाब किया जाता है। एक रिवायत है, मेरे आका फरमाते मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम इला आखिरिल हदीस। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बता देगा मुर्तेहा के कब्रिस्तान में कितने मुर्दे दफन हैं? कोई गिनती करके बता देगा? एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का इतना सवाब है कि अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। वो बाप जो पूरी प्रॉपर्टी हमारे लिए छोड़ के चला गया, वो बाप जो कारोबार जमा जमाया हमारे लिए छोड़ के चला गया, वो बाप उसके लिए हम 10 मिनट निकाल करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत नहीं कर सकते? अल्लाह। कौन सा बेटा तिलावत करेगा? वो बेटा तिलावत करेगा ना जिसको हमने हाफिज या आलिम बनाया होगा, जिसको हमने दीनी तालीम सिखाई होगी। आज तो हमारी जहनियत बदल गई ना, हमारी सोच बदल गई ना। हम सोचते हैं कि बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा तो पैसा ज्यादा कमा के लाएगा। हाँ मैं मानता हूँ दौलत कमाएगा, पैसा कमा के लाएगा, लेकिन वो ताज तुम्हें नहीं दिला सकता जो ताज एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह क़यामत में अता फरमाएगा। मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फीही यल्बिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़यामती दौउहु अहसनु का दौइ शम्स। नबी फरमाते हैं जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे अल्लाह उसके माँ बाप को कयामत में ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने 5 बेटे दिए हैं तो एक बेटा मदरसे में जरूर भेजना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे तुम्हारी फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब ना हो। अल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ईसाले सवाब करने वाला तक नसीब ना हो। हमने देखा है दुनियावी तालीम याफ्ता लोगों को भी कि कोई शहर में हॉस्पिटल बना करके रह रहा है, कोई इंजीनियरिंग का ऑफिस संभाले हुए है, बाप की कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब नहीं होता। काश एक बेटे को आलिम या हाफिज बना दिया होता तो वो जब भी मस्जिद में अल्लाह की इबादत करता तो ये दुआ जरूर करता, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करता, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देता। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मेरे अजीजों ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम इस दुनिया में नहीं आए हैं, चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं।
क्यों ना अच्छे काम करके दुनिया से चले जाओ, क्यों ना नेक अमल करके दुनिया से चले जाओ। मैंने जवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे और मोहल्ले के लोग कह दें कि भाइयों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, एक दूसरे का हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहते हुए जाओगे कि लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान काम अल्लाह। करके दुनिया से नारे तकबीर, अमल करके दुनिया नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। वाह, अब एक वाह। बात और सुनो, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अगर माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो क्या उनके हक औलाद पे फिर भी बाकी रहते हैं? माँ बाप दुनिया से चले गए तो क्या उनके कुछ हक ऐसे भी हैं जो औलाद पे बाकी रह जाते हैं? नबी ने फरमाया हाँ। कहा या रसूल अल्लाह वो हक क्या हैं बता दें। नबी ने इरशाद फरमाया अस्सलातो अलैहिमा, उनकी नमाज जनाजा औलाद के ऊपर ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। जी, अल्लाह अकबर। हजरत कुछ दिन हमने भी इमामत की देखा, अल्लाह। जब मुसल्ले पे खड़े होते थे ना नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, तो कहे वो है इजाज़त का मामला, हालांकि इमाम तो इमाम है, कोई ज़रूरी नहीं है इजाज़त, लेकिन फिर भी पूछते हैं ना, जो रिवाज बन गया कि क्या इजाज़त है नमाज जनाजा पढ़ाने की। तो छोटा सा रुमाल सर पे रख के कोने पे लड़का खड़े होके कहता है हाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाओ, इजाज़त है। अल्लाह। ये है माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक। वो बेटा जिसे पढ़ाने के लिए बाप ने ज़मीन बेच दी, प्रॉपर्टी बेच दी कि मेरा बेटा आला तालीम हासिल कर ले, जब दुनिया से जा रहा है तो दूर खड़े होके कह रहा है पढ़ाओ नमाज जनाजा। एक हदीस है, नबी फरमाते हैं हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। कितने हक हैं? मुसलमान है सुन्नी सहीहुल अकीदा है, अकीदा याद रखिएगा, अकीदा जरूरी है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है मुसलमान, तो उसके मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक यह है कि जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। तीसरा हक जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। चौथा हक यह है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए, जब बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। और 5वां हक ये है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो, जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। आज देखा ये जाता है कि अमीरों के जनाजे में तो आदमी दौड़ दौड़ के कांधा लगाता है, और गरीब का अगर जनाजा हो तो उसके जनाजे में शामिल होना तक पसंद नहीं करता। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। अमीरों के जनाजे में आदमी दौड़ दौड़ के जाता है, गरीबों के जनाजे में जाना भी पसंद नहीं करता। उलमा फरमाते हैं जनाजों में शामिल हुआ करो, इससे 2 फायदे हैं। एक फायदा ये है कि अगर मैयत बख्शी हुई है तो अल्लाह नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है, और अगर मैयत गुनाहगार है और नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई परहेजगार है, मुत्तकी है, तो अल्लाह उसके सदके में उस मैयत की बख्शिश फरमा देता है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। जनाजों में जरूर शामिल हुआ करो। और बीमार को देखने जाने में इतना बड़ा सवाब है, नबी फरमाते हैं जब कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान बीमार भाई को देखने जाता है तो जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है, वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते या 40,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। अल्लाह, कितना सवाब है। सुभान अल्लाह। रिश्तेदार अगर बीमार है तो देखने चले जाया करो, अगर भाई बीमार है तो देखने चले जाया करो, पड़ोसी बीमार है तो देखने चले जाया करो। कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। नबी ने फरमाया कि जब उनका इंतकाल हो जाए तो औलाद के ऊपर ये माँ बाप का हक है कि उनकी नमाज जनाजा पढ़े।
दूसरा हक नबी ने फरमाया वल इस्तिगफारु लहुमा, उनके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करता रहे। जब भी वक्त मिले अपने माँ बाप के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करता रहे। तीसरा हक नबी फरमाते हैं कि उनके दोस्तों से अच्छा बर्ताव करता रहे। देखे कि बाप के दोस्त कौन थे, ईमान वाले हैं, सुन्नी सहीहुल अकीदा हैं, तो बाप के इंतकाल के बाद उस दोस्ती को ख़त्म न करे बल्कि अपने